नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक तक मजबूत होकर 38,000 अंक के करीब आ गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 50 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ एक बार फिर 11,150 अंक के स्तर को पार कर लिया। शुरुआती कारोबार में आईटी शेयर, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल और इंफोसिस में करीब 2% से अधिक की तेजी रही। वहीं ओएनजीसी, एनटीपीसी, टाटा स्टील के शेयर भी बड़ी बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। गिरावट वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, एयरटेल, मारुति और टाइटन शामिल है। वहीं बुधवार को सेंसेक्स करीब 25 अंक के नुकसान के साथ 37,664 अंक के लेवल पर रहा। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो शुरुआती कारोबार में 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 11,200 अंक के स्तर को पार कर लिया। वहीं कारोबार के अंत में मामूली बढ़त के साथ 11,100 अंक के स्तर पर बंद हुआ। कोरोना संक्रमित उबरने के बाद अब देश में कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने लगी है। इसी क्रम में ऐप आधारित कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर भारत में अपने कारोबार के विस्तार के लिए करीब 140 इंजीनियर्स की भर्ती करेगी। कंपनी यह भर्ती बेंगलुरु और हैदराबाद में कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में और अधिक इनोवेशन करना चाहती है, इसके लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को मौका देगी। बता दें कि कंपनी ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण हजारों कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। कैनरा बैंक ने इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ 406 करोड़ कमाया है। यह प्रॉफिट कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद का है। 1 अप्रैल 2020 को दोनों बैंकों का विलय हुआ था। कैनरा बैंक ने पिछले साल की सामान्य तिमाही में 329 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया था। बैंक का नेट प्रॉफिट 23.5% बढ़ा है। बैंक ने कहा है कि दोनों साल के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है। सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद कैनरा बैंक देश का तीसरा बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब भारतीय कंपनियां भी कदम बढ़ा रही है। कंज्यूमर रोबोट ब्रांड मिलैग्रो ने देश में 3 नए फ्लोर रोबोट वैक्यूम लॉन्च किए हैं। इन्हें 6 अगस्त से शुरू होने वाली अमेजॉन प्राइम डे 2020 सेल के दौरान खरीदा जा सकेगा। 3 नए रोबोट वैक्यूम में मिलाग्रो पंडज मैक्स, मिलाग्रो पंडज 10.0 और मिलाग्रो सीगल शामिल है। सभी रोबोट इंडिपेंडेंट नेविगेशन फीचर और सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं ताकि इन्हें कमर्शियल और घरेलू दोनों कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीमियम मिलाग्रो पंडज मैक्स में हाई प्रेशर फ्लोर मॉपिंग और सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी जैसे खास फीचर्स हैं। भारत में इसका मुकाबला एमआई रोबोट वैक्यूम मॉप पी से होगा, जिसकी कीमत 21,999 रुपए है। भारत ही नहीं, चीन में भी टिकटॉक को विरोध झेलना पड़ रहा है। चीनी देशभक्त टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के सीईओ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाइट डांस के सीईओ जांग इमिंग को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। चीनी उन्हें सोशल मीडिया पर गद्दार बता रहे हैं। इस कारण कंपनी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। भारत और अमेरिका में कंपनी पहले ही प्रतिबंध का सामना कर रही है। हॉस्पिटैलिटी फर्म आयो भारत और दक्षिण एशिया में अपने नियमित कर्मचारियों को 1 अगस्त से पूरा वेतन प्रदान करेगी। कोविड-19 संकट के चलते कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती या बिना वेतन की छुट्टी पर भेजने जैसे कदम उठाए थे। कंपनी के इस कदम को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सुधार के रूप में भी देखा जा रहा है। और की तरह कई आईटी कंपनियां ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला अब वापस ले लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में पहली बार जगह बनाई है और सीधे नंबर 2 पर काबिज हो गई है। रिलायंस अब एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है। इसमें दूसरी भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी है, जिसने पहली बार शीर्ष 65 में स्थान बनाया है। हालांकि शीर्ष 10 के अन्य ब्रांड के मुकाबले रिलायंस का मार्केट कैप सबसे कम है, लेकिन रिलायंस की उपलब्धि पर इंडेक्स ने लिखा है कि यह अगले इंडेक्स में टॉप पर आ सकती है। सोने की कीमतों में दिनों दिन वृद्धि जारी है। बुधवार को स्थानीय बाजारों में सोने की कीमत 56,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। सोना बीते 24 घंटे में 1,000 जबकि एक साल में 21,500 रुपए महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के चलते सोना चांदी में जमकर निवेश हो रहा है, इसलिए इन दोनों धातुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। जुलाई माह में भारत में पाम तेल का आयात 1.5 गुना बढ़ गया है। आयात में इस तेजी का कारण पाम तेल उत्पादक देशों में भंडार घटने की खबर है, जिसके चलते खरीद में तेजी आई है। बाजार के सूत्रों के अनुसार जुलाई माह में 40% ज्यादा पाम तेल आयात किया गया है। इसका एक कारण फूड इंडस्ट्री में तेल की मांग में वृद्धि भी बताया जा रहा है। इस बीच सोयाबीन तेल का आयात भी जून के मुकाबले जुलाई में बढ़ा है। हालांकि सूरजमुखी तेल की खरीद में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में मास्क बनाने वाली 809 कंपनियों में से 483 के नमूने डीआरईडी की लैब में फेल हो गए हैं। सिर्फ 362 कंपनियों के नमूने ही डीआरडीई के मानकों पर खरे उतरे हैं। इन कंपनियों को मास्क बनाने की मंजूरी मिल गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।